Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science in class 7. In the month of May, we explain unit number 2, organ system in human beings. हम अपनी बुक की चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है हमारा यूनिट नंबर 2, organ system in human beings. All our organ system must work properly. आपको पता है कि तमाम हमारे organ system जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, तो हमारा सारा सिस्टम, हमारा पूरा निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट चलता है. पेज नंबर 13, द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. क्या मतलब, हम जो भी चीज़ हम खाते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर लिक्विड हो जाता है. ठीक है. The breaking down of the food into a liquid is called digestion. क्या मतलब हुआ, ग़िज़ा को तोड़ना, ये अमल जो है क्या कहलाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है या डाइजेशन कहलाता है. जो भी फूड हम खाते हैं, देखें, जब तक हम खाते नहीं हैं तो वो अपनी असल फॉर्म में होती है. जब तक हमारे मुंह में नहीं जाती वो अपनी असल फॉर्म में होती है, और जैसे ही हम उसे चबाना शुरू करते हैं, इनहेल करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो क्या होती है कि वो टूटती जाती है. हम चबाते हैं, अपने टीथ के ज़रिए से उन्हें चबाते हैं, तो वो बारीक लिक्विड बनकर आगे की तरफ चली जाती है, और फिर हमारे पूरी बॉडी में प्रोसेस बाय प्रोसेस वो आगे चलती जाती है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलती जाती है. और ये सारा निज़ाम मुंह से लेकर जब तक वो हज़म नहीं हो जाए, ये सारा का सारा निज़ाम हमारा क्या कहलाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी. क्या मतलब हुआ, खुराक जो कि डाइजेस्ट होती है, अ लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी सी ट्यूब है हमारी बॉडी के अंदर. दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल. ये ट्यूब क्या कहलाती है, गट कहलाती है, या इसके दो नाम हैं, या तो ये गट कहलाती है या एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है. ठीक है, इसके दो नाम बताए हैं, या तो ये गट कहलाती है या एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है. द एलिमेंट्री कैनाल इज ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग. एलिमेंट्री कैनाल कितनी मीटर लॉन्ग बताई है, 7 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर लंबी होती है, करीबन 7 मीटर लंबी होती है. द वॉल ऑफ द गट प्रोड्यूस केमिकल्स. इसकी दीवारें जो हैं, इसकी परतें जो हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम. ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल्स के नेम्स क्या बताए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं खुराक को तोड़ने के लिए ये एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे. डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल, गट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोड्यूस, ब्रेकडाउन. इसका हमने खुलासा क्या बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो अमल है जिसमें खुराक हमारे माउथ से एंटर होती है और वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जाती हुई, क्यूब में जाती हुई, जो पार्ट में जाती हुई
एक ट्यूब कहलाती है जिसे गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर लंबी बताई है? करीबन 7 मीटर ये कैनाल लंबी है। और इसकी दीवारें, इसकी परतें क्या प्रोड्यूस करती हैं? इसकी दीवारें जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या वर्क है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के अमल को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वी यूज एनर्जी टू वॉक, रन, वर्क एंड डाइजेस्ट आवर फूड। हम जो है एनर्जी हमें दरकार होती है चलने फिरने, भागने, दौड़ने, काम करने के लिए। वी यूज एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द बॉडी। ये एनर्जी जो है वो तमाम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये एनर्जी जो है वो हमें पूरी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए दरकार होती है, जिसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तमाम जो हम खुराक खाते हैं, जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं, वो क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। और फिर उससे क्या होता है? उससे रिलीज़ होती है एनर्जी। उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? उस एनर्जी के थ्रू हम अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट काम जो हैं वो सरअंजाम देते हैं। चलना फिरना, दौड़ना, भागना, तमाम तरह एक्टिविटीज़ हम उसके ज़रिए से सरअंजाम देते हैं। द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन। At the same time, it gives out the carbon dioxide produced by respiration. क्या मतलब कि हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए नाक के ज़रिए से इनहेल करते हैं और सेम टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते के ज़रिए से हम एक्सहेल करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द लंग्स। और ये आना और जाना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट कॉल्ड द थोरैकिक कैविटी। अच्छा, ये लंग्स कहाँ होते हैं? ये लंग्स हमारी बॉडी में चेस्ट के बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बैक पर होते हैं। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स मेक साउंड यूज इन स्पीकिंग। और इसकी मदद से हम स्पीक करने में भी जो है वो हेल्प मिलती है। द विंड पाइप और ट्रैकिया इज हेल्प ओपन बाय रिंग्स ऑफ कैटलेग सॉफ्ट बोन। ये ट्रैकिया और विंड पाइप जो है उसके ज़रिए से हमारी ये एक सॉफ्ट बोन होती है, उसके ज़रिए से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना जो है वो चलता है। इज हेल्प ओपन बाय द द लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी। लंग्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं बिल्कुल और स्पंजी हैं। द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स इन। अच्छा, ये लंग्स जो हैं वो किस टाइप के हैं? ये लंग्स स्पंजी हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। The lungs are soft and spongy. The rib protect the lungs. Intercostal muscles present between the rib help bring about breathing movement. अच्छा, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस रिब के बिल्कुल दरमियान में, जिसकी मदद से हम रेस्पिरेटरी का अपनी ब्रेथिंग का, अपनी सांस लेने का जो है वो अमल करते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सारा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें
क्या क्या ऑर्गन जो है इसमें शामिल हैं। इसमें हमारे लंग्स हैं, ये हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स होती है। लैरिनेक्स इस और वॉइस में भी हमारी ये हेल्प करती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना और जाना इसी प्रोसेस में हमारे होता है, और हम सांस लेने का अमल आसानी से इस फंक्शन में अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के वर्क पर। हमने अब तक आपको समझाया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं, कारआमद हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें हमारी मदद करती हैं। माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ओसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में रेक्टम के ज़रिए से जो फूड हम माउथ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है। ये सारे ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने के लिए। ये सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे काम आते हैं, माउथ से लेकर रेक्टम तक जितने भी हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सांस लेने का अमल, और जो खुराक हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करके हम किस तरीके से यूज़ करके किस तरीके से अपने लाइफ के दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। और सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और उसके नतीजे में जो एक्टिविटीज़ और हम बोलते चालते हैं वो भी उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसके A, B, C, D, E, F ये सवाल हैं। अच्छा, डिफाइन रेस्पिरेशन, ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल इट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन की है अभी थोड़ी देर पहले, तो आप वहाँ से डायग्राम बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और डायग्राम आप बुक से देखकर बनाएंगे, जो कि है पेज नंबर 13 पर। व्हाट गैस इज नीड फॉर रेस्पिरेशन? कौन सी गैस रेस्पिरेशन में नीड होती है, ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेयर डज गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस? इन द लंग्स। एलिवोल। Which structure protect the lungs? Rib cage. Rib cage हमारे lungs को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। Difference between breathing and burning. ये आपको मिल जाएगा एक्टिविटी में इसकी डायग्राम है, वहां से देख के आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सिलेबस जहाँ तक मैंने आपको समझाया है, ये काम भी मैंने आपको समझा दिया। आगे का हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।